अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज जिस प्लांट के बारे में मैं बताने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त और अच्छा ये प्लांट है, जो जिसको कहते हैं जी कागज़ी खरोट। कागज़ी खरोट एक ऐसा पौधा है, ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर बहुत जो है लोग इसको ग्रोथ करवाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, ये आपको नर्सरियों पर बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का लंबा चौड़ा खर्चा करने वाले कुछ लोग होते हैं, वो काम कर लेते हैं। कुछ लोग इस तरीके का काम नहीं करते। तो हमारे जैसे जितना ये नर्सरियों पर रहकर, जितनी मैंने नर्सरियों पर पहले मैंने जितनी नौकरी करता रहा हूँ नर्सरियों के ऊपर, उसी के हिसाब से जितना जिस जगह पर भी मैं रहा हूँ, और उनको मैंने ठीक ठाक मालिकों को बनाया, जो जिन 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 के पास भी मैं नौकरी करता था। इस तरीके के तजर्बे कर कर के चीज़ तैयार करके देनी और उन्होंने सेल करनी, और उनसे वो चीज़ मिलती भी थी। तो आपको बताएं, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इसकी केयर के बारे में। दरअसल में अगर आप खरोट का पौधा अगर आप यहाँ पंजाब पाकिस्तान इधर लगाना चाहते हैं, अगर पंजाब के अंदर, तो इसके अंदर क्वालिटी पहले अच्छी तरह से समझ लें। आप किसी नर्सरी पर जाएंगे तो जो साइडों पर पत्थर वगैरह लगते हैं, वो पत्थर उनके नीचे जो उनका कचरा बन जाता है ना, कचरा बिल्कुल बारीक सा होता है, वो आप किलो या आधा किलो उनसे ले लें। उसके बाद आप उसके अंदर रेत मिक्स कर दें। उसके बाद डीकम्पोस्ट गोबर खाद हल्की सी डालनी है, और हल्की सी आपने रेत डालनी है। कितनी चीज़ें हो गई, एक पत्थर हो गया, बालू मट्टी हो गई, डीकम्पोस्ट गोबर खाद हो गया, हल्की सी रेत होगी। ये आपने मटेरियल अच्छी तरह से तैयार करके अपने पास रख लेने हैं। लेकिन आपने ये जब मटेरियल रखना है, आपने एक डिब्बा ले ले, उसके अंदर आपने इसको हल्का सा पानी का शावर करना है। इसको कम से कम भी 6-7 दिन ये पड़ा रहे। जब आपको ये महसूस हो जाए कि ये वाला अब रेडी हो रहा है, हाँ, इसके अंदर आप 1-2 चीज़ें पुरानी जो स्क्रैप होता है किसी भी चीज़ का, लोहे का, वो रख सकते हैं इसके अंदर ही, इस मटेरियल के अंदर ही। ठीक है, ये आपके पास स्टोर पड़ा रहेगा। जब 7-8 दिन हो जाएंगे तो ये आपका खरोट की सील्डिंग करने का टाइम बिल्कुल जो है ना, वो अब मटेरियल रेडी हो चुका है। आपने फिर तरीका क्या करना है, दरअसल में इसकी मार्च के महीने के अंदर इसकी जो है, इसको लगाया जाता है, इसकी सील्डिंग की जाती है। ठीक है, ये मेरे पास 1-2 पौधे किसी और के पहले थे, लेकिन वो पौधे यहाँ पर जो है ना ख़राब होकर जल गए। मैंने उसी साल उसी महीने के अंदर ही मैंने उनको दोबारा से ग्रोथ करवाई थी। ये वो वाले पौधे हैं मेरे पास, ये 3 पौधे हैं। ये 3 पौधे मेरे पास हैं, और मैंने उसी महीने उसी डिटेल पर वो मैंने तैयार कर दिए। दरअसल में वो किसी ने घर में तैयार किए थे, लेकिन जो मटेरियल के अंदर उन्होंने तैयार किए थे, वो मटेरियल बहुत कमज़ोर किस्म का मटेरियल उन्होंने तैयार किया था, जिसके अंदर वो कामयाब नहीं रह पाए। ठीक है, तो फिर मैंने ये अपनी मर्ज़ी के साथ फिर मैंने इसका मटेरियल जो मैंने आपको बताया, इसी मटेरियल बनाकर मैंने इसको तैयार करके इसको मैंने लगाया। ये 3 पौधे मेरे पास हैं, 3 पौधे मैंने तैयार किए। ठीक है, आपने इसकी सील्डिंग कर लेनी है जिस तरीके, ये अभी तो टाइम गुजर चुका है, अभी भी आप करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन बेस्ट जो इसका टाइम है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। ये इसी जो साल जा रहा है आप मार्च के महीने के अंदर कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये पिछले साल किया था मार्च में। ठीक है, उसके बाद आपने वाटरिंग का ये टाइम रखना है, इसको एक टाइम वाटरिंग करनी है। ठीक है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी। जब आपने सील्डिंग की होगी उस वक्त आपको 1 दिन के अंदर 3 दफ़ा इसको पानी का शावर ऊपर से, जब सील्डिंग की आपने तो 3 दफ़ा इसको पानी का शावर करना है। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, आपको पता चल जाए कि खरोट अब चलना शुरू हो चुका है, तो फिर आपने इसकी वाटरिंग की कमी करते रहना है, जिस तरीके मैंने आपको बताया कि 1 दिन में 1 दफ़ा। ठीक है, अब इसके दूसरी जो इसकी मैं चीज़ आपको बताऊं कि ये बिल्कुल आपको इसकी मुकम्मल बात बता रहा हूँ। फिर आपने इसको रखना है, छांव पर रखना है। उस जगह पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं 18 इंच गमले के अंदर या ज़मीन के अंदर, जिस जगह पर सिर्फ 1 घंटे के लिए इसको धूप मिले बस। उसके अलावा फुल धूप पर आपने इसको रखना, तो ये इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। मुझे ये साल हो रहा है मेरे पास, ये 3 पौधे मैंने जिस तरीके से इनके ऊपर मैंने इनको बहुत टाइम दिया है। इसका जो है ये ग्रोथ जो है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप नीचे भी अभी इसकी वाटरिंग नहीं है, मट्टी बिल्कुल इसकी खुशक है, ये चेक कर लें। ठीक है,
ये मिट्टी इसकी खुशक है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, जब उस मटेरियल के अंदर जब ये रेडी हो जाए, 1.5 फुट का पौधा हो जाए, तो फिर इसको ट्रांसफ़र करना लाजमन आपने ट्रांसफ़र कर देना उस मटेरियल से निकाल कर। दोबारा आपने किस तरीके से करना है, डीकम्पोस्ट गोबर खाद और बालू मिट्टी के अंदर इसको आपने फिर ट्रांसफ़र कर देना है। अगर आप इस तरीके करेंगे तो जो इसका ये नीचे वाला जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा इसका मुड है। जिस तरीके खरोट होता है उसी तरीके का इसका मुड बन जाता है, जो सुराही की तरह ये अभी जैसे ये बन रहा है। ठीक है, अब मैं इसके साथ आपको ये बता दूं, फिर आप ये तजर्बा करके देखें, आप लगा के देखें। मेरे पास ये 3 पौधे हैं, ठीक है। तो अब मैं जो दूसरे 2 पौधे हैं, एक की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो दूसरे की अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको चेक करवा देता हूँ। दूसरा पौधा ये वाला है, ठीक है, इसका भी रिजल्ट चेक कर लें। और नीचे खुश्की है, वाटरिंग की ओवर नहीं है काम। ये देखें, अभी ये वाला जो इसका एरिया है, इस जगह से भी इसके ये आप चेक कर सकते हैं, ये निकल रहा है। उसके अलावा ये वाला एरिया जो है ये भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो एक साइड पर भी निकल रहा है, लेकिन मैं आपको तीसरा पौधा भी चेक करवाता हूँ, वो थोड़ा सा भी डिले कर रहा है। ये वाला जी तीसरा पौधा है, ये थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी चलेगा, ठीक है। ये पौधा जो है ना, इस पर अभी मैं थोड़ा सा पूरी गौर करता हूँ। ये फिर अगर ठीक होगा तो ज़रूर इसका भी रिज़ल्ट मैं आपको चेक करवाऊँगा, इसको ठीक करके बता दूँगा ये ठीक हो गया या नहीं, वो आपको अपडेट ज़रूर दूँगा, ठीक है जी। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।